Hello friends, welcome back to our channel. Friends, today we will discuss about Stamin 3 injections. Stamin 3 इंजेक्शन के बारे में हम A to Z जानकारी देंगे। इसके डोज क्या है, इसके यूजेज क्या है और इसका प्रिकॉशंस क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले इसके यूजेज के बारे में हम जान लेते हैं। इसका जो है मेनली यूज जो किया जाता है एथलीट्स या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसका स्टामिन 3 इंजेक्शन का यूज किया जाता है। मेनली यही यूज होते हैं। अदरवाइज डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजीज़ में प्रेस्क्राइब भी करते हैं। इसका जो मेनली यूज होता है इम्प्रूव एथलीट परफॉर्मेंस। जो आर्मी की तैयारी करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनकी दौड़ने की कैपेसिटी को इनक्रीज़ करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। पेन ड्यू टू आर्टरीज ब्लॉकेज। एथलीट्स में अगर कोई भी प्रकार का आर्टरीज ब्लॉकेज या डैमेज है, इस कंडीशन में भी डॉक्टर स्टामिन 3 इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करते हैं। पेन इन लेग्स यानी पैरों में दर्द हो रहा हो, इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। फुट अल्सर, पैरों में छाले भी पड़ गए हों, ऐसी भी कंडीशन में स्टामिन 3 इंजेक्शन यूज किया जाता है। इम्प्रूव मेंटल कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ज़्यादातर जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर या भी अन्य किसी कारण से मेंटली डिसऑर्डर होता है, उसको नॉर्मल लाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और इम्यूनिटी बूस्टर में भी इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। कैंसर में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा तो कैंसर सेल से फाइट करने में हेल्प होता है। और इंस्टेंट में भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको नॉर्मल करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर का भी ट्रीटमेंट करने के लिए स्टामिन 3 इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और उसके बाद फेटस ग्रोथ एंड हेल्थ, यानी जो यूट्रस में बच्चा होता है, पेट में बच्चा पल रहा होता है, उसके ग्रोथ या फिर उसके हेल्थ के लिए इस इंजेक्शन का डॉक्टर यूज करते हैं। प्रेग्नेंट वोमेन में प्रेगनेंसी के दौरान जो इम्यून फ्लूइड बनता है उसको मेंटेन करने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डोजेज ऑफ स्टामिन 3 इंजेक्शन। इसका जो डोज होता है पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स डोज फिक्स करते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनमें इसका डोज जो नॉर्मली दिया जाता है 1 वीक में 1 बार या फिर जो है वीक में 2 बार या फिर किसी किसी कंडीशन में कंटिन्यू 5 दिन 6 दिन या 1 वीक तक इसका डोज चलता है। और जो एथलीट्स होते हैं उनमें 1 वीक तक कंटिन्यू इसका डोज दिया जाता है। ये नॉर्मल डोज डॉक्टर्स पेशेंट के अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं। अदरवाइज डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसका डोज अलग भी दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ईच ड्रग। स्टामिन 3 इंजेक्शन कौन से ड्रग के साथ नहीं दिया जा सकता। पहला है, अगर एंटीसाइकोटिक ड्रग के साथ इस इंजेक्शन का यूज नहीं किया जा सकता, जैसे कि क्लोबाजेन और रेस्पेरेडॉन, इन सभी ड्रग के साथ स्टामिन 3 इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। और हार्मोनल मेडिसिन कुछ होती हैं जैसे कि एस्ट्राडोल एंड इथाइलस्ट्राडोल, इन सभी ड्रग के साथ इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाता है। सबसे लास्ट में हम देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जनरली स्टामिन 3 इंजेक्शन एक इम्यूनोसिड का इंजेक्शन होता है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। फिर भी अगर इसका साइड इफ़ेक्ट होता है तो नोजिया, वोमिटिंग, पेट में ऐंठन या फिर दर्द रहना या फिर पेट में सूजन होना, ये सारे साइड इफ़ेक्ट आपको इंजेक्शन लगाते ही देखने के लिए मिल सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट थोड़ी ही देर में ठीक हो जाते हैं, जनरली बहुत कुछ ही टाइम के लिए रहते हैं। अगर ठीक नहीं होता है या आप पहले से कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से बताना है। डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग इसका डोज फिक्स करते हैं कैसे देना है।